जैसे कि हमने पहले एक हाई यील्ड चैप्टर को देखा, केमिकल कोऑर्डिनेशन कवर किया, उसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन का पार्ट मैं बाद में करा दूंगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक और हाई यील्ड चैप्टर विच इज़ बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स हम बाद में करेंगे। इसके बाद फर्स्ट इज वी आर डूइंग किंगडम एनिमीलिया। इसको हम देखेंगे एवोल्यूशन के टाइम से, बिग बैंग थ्योरी से। बेसिकली बिग बैंग थ्योरी की वजह से ही कुछ ऑर्गेनिजम्स बने, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम दो कैटेगरीज में डालते हैं। एक ए बायोजेनेसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुए और एक बायोजेनेसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुए। व्हाट इज ए बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस? ए बायोजेनेसिस वो होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स spontaneously arise home from the non-living material, but biogenesis is when living organisms arise from the previous living organisms. यहाँ पर हम देख सकते हैं सेल्स का डिफरेंस भी आ रहा है। इसमें नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं, जबकि इस दूसरे सेल के ऑर्गेनेल के अंदर लिविंग मटेरियल भी प्रेजेंट है। फिर बात आती है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट क्या थे। प्रोकैरियोट, एज वी नो, primitive pro means primitive and karyot means nucleus, u means true and karyot means nucleus. प्रोकैरियोट के पास primitive nucleus था, primitive type था एंड इतना एडवांस नहीं था, जबकि यूकैरियोट के पास ट्रू न्यूक्लियस आया, उनके पास प्रॉपरली वर्किंग सेल्स थे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स थे, बट प्रोकैरियोट के पास एज सच कुछ चीज़ें नहीं थी। ये एक टेबुलर चार्ट काइंड ऑफ कह सकते हैं, इसका ग्राफिकल मैप है। प्रोकैरियोट तो सबसे पहले इवॉल्व हुए थे ना। प्रोकैरियोट आर द प्रिमिटिव एंड द फोरमोस्ट किंगडम, एंड दिस इज आवर चैप्टर नंबर 6 इन पीटीपी। फिर आए यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स की एग्जांपल में जायंट अमीबा है। जायंट अमीबा के पास क्या था? वो फर्स्ट यूकैरियोट था, उसके पास न्यूक्लियस तो था लेकिन कोई दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं था। अर्ली यूकैरियोट्स क्या थे? यूनिसेल्युलर थे, सॉलिटरी थे, कॉलोनियल फॉर्म में रहते थे, उनको ही रहना पसंद था। यूकैरियोट्स को डिवाइड किया गया प्लांट लाइक में, फंजाई लाइक में, एनिमल लाइक में। एनिमल लाइक प्रोटोजोआन्स कह सकते हैं। एनिमल लाइक जो थे एनिमीलिया मल्टीसेल्युलर थे, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 10। प्लांट लाइक जो थे एल्गे कह सकते हैं, वो प्लांटे में आते हैं, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 9। फंजाई वाला जो है वो चैप्टर नंबर 8, फंजाई लाइक। इसमें एंडोसिम्बियोसिस और इन्वेजिनेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। फिर हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर, जो है सॉलिटरी फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनियल है एंड डिवीजन करते हैं यूनिसेल्युलर फॉर्म के अंदर। अब किंगडम एनिमिलिया के बारे में कुछ बात करें, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेल्युलर हैं, लैक करते हैं सेल वॉल को, एंड हेटेरोट्रॉफिक हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, नॉन क्लोरोफिलस हैं, क्लोरोफिल है ही नहीं, एंड इसी वजह से ये हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं। मोटाइल और सेसाइल हैं। मोटाइल मतलब मूविंग भी है, एंड सेसाइल होता है सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो सकते हैं। फूड जो है स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन की तरह फूड स्टोर्ड होता है। मेजर देर आर 33 फाइलम्स इन टोटल। अगर देखा जाए टोटल फाइलम्स आर 33, उसमें मेजर जो है 9 है, जिसमें नंबर ऑफ स्पीशी बहुत ज़्यादा है, हाई नंबर ऑफ स्पीशीज़ आती हैं, जबकि माइनर के अंदर 24 फाइलम्स हैं और नंबर ऑफ स्पीशी कम है। जिसमें हम मेन की बात करें और ये ऑर्डर जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं ऐसे ही याद करना है। पोरिफेरा और स्पंजेस, निडेरिया और सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस और फ्लैटवर्म्स, एस्चेलमिन्थेस, नेमेटलहेलमिन्थेस, नेमेटोडा और राउंडवर्म्स, एनेलिडा और सेगमेंटेड वर्म्स, आर्थ्रोपोडा और जॉइंट अपेंडेजेस। आर्थ्रोपोडा मीन्स आर्थ्रो इज जॉइंट and poda is appendages, so jointed appendages. Mollusca is soft bodied. Echinodermata is spiny skinned. Echino means spines, and dermata is dermal से skin का word आया, so spiny skinned. Hemichordata are the minor में आते हैं ये, जबकि chordata is the most evolved one, which are जिसमें हम humans भी आते हैं, mammals basically आते हैं। 10 phylums है, सही है। ये ऊपर जो हमने 10 फाइलम्स देखे उसको पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ में डिवाइड किया जाता है। पैराजोआ में सिर्फ एक ग्रुप आता है जिसको हम कहते हैं पोरिफेरा। सेल्स डू नॉट फ्रॉम प्रॉपर टिश्यूज और लूजली असेंबली ऑफ सेल्स होता है, एंड सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाई जाती है। जबकि यूमेटाजोआ में बात करें तो सेल्स जो है प्रॉपर टिश्यू बना लेते हैं,
एंड देयर आर इन द मोस्ट ट्रू फॉर्म कह सकते हैं, सबसे अच्छी फॉर्म में उधर ही नज़र आते हैं यूमेटोजोन्स में। सो वो जो है नाइजीरिया टू कॉर्डेटा है। फर्दर डिवीजन की बात करें तो यूमेटाजोआ की फर्दर डिवीजन होती है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर फॉर्मेशन। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकती है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकती है। सो अगर टू जर्म लेयर्ड हैं तो डिप्लोब्लास्टिक हैं, एंड उसमें आउटर लेयर जो होती है एक्टोडर्म होती है, इनर लेयर इज एंडोडर्म, एंड मिडल लेयर इज नॉन सेल्युलर जेली लाइक मेजोग्लिया। नॉन सेल्युलर स्ट्रक्चर होता है इन बिटवीन द टू लेयर्स, जिसको हम मेजोग्लिया कहते हैं। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात की जाए तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं। आउटर इज एक्टोडर्म, इनर इज एंडोडर्म एंड मिडल वन इज मेसोडर्म। सो इट्स लाइक दिस। एंड इसमें अगर एग्जांपल्स की बात लेते हुए चलें तो इसके अंदर एक ग्रुप हमने इधर डाल दिया नाइडेरिया, एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेते हुए कॉर्डेटा हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया ट्रिप्लो में। अब फर्दर इसकी ट्रिप्लोब्लास्टिक की डिवीजन को देखा जाए तो उसमें कैविटी की बेसिस पर डिवीजन होती है। सो कैविटी इधर तो ट्रू होगी, इधर तो फॉल्स होगी, या तो होगी नहीं। सो अगर नहीं होगी, ए सिलोमेट्स होंगे, नो कैविटी, एक्टो मीजो एंड एंडो लेयर्स एज इट इज़ बनी हुई है। सो उसमें आता है हमारा एक ही ग्रुप प्लेटिहेल्मिन्थेस का। जब अगर सूडोसिलोमेट की बात की जाए जिनके पास फॉल्स कैविटी है कोई, मतलब फॉल्स कैविटी इन अ सेंस के मिडल पर नहीं बन रही, जैसे एक्टो मीजो एंडो है ना, तो मीजो के बाद बनेगी या मीजो से पहले बन जाएगी, फॉल्स कैविटी फॉर्मेशन होगी। एंड ट्रू कैविटी उसको कहेंगे कि मीजोडर्मल लेयर जो है टू लेयर्स में अपार्ट हो जाए एंड मिडल से कंस्ट्रिक्शन बन के कैविटी बने, तो उसको हम कहेंगे सीलोमेट्स, मतलब ट्रू कैविटी। एनालिडा टू कॉर्डेटा, इसमें डाल दिया हमने एनालिडा टू कॉर्डेटा को। फर्दर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। हाँ, ऑन द फेट ऑफ ब्लास्टोपोर की बेसिस पर फिर फर्दर डिवीजन हुई सीलोमेट्स की। सो सीलोमेट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं हम प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स का मतलब क्या है? प्रोटो इज फर्स्ट एंड ड्यूटेरो इज मीन्स सेकेंड। सो प्रोटोस्टोम्स इज बेसिकली ब्लास्टोपोर जो है माउथ बनेगा, एंड ड्यूटेरोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर जो है एनस बनेगा। सो इसी एग्जाम्पल में हमें आम याद रखना है, आम, ए आम, एंड इसके हम केमिस्ट्री का CHE लेके चलते हैं, केम, एम को कट कर दो, सो CHE। एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, ये तीनों एक साथ ही आते हैं। एटा वाले जो है ना, ये भी याद रख सकते हैं कि एटा वाले सब साथ होंगे, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। जबकि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, जो एंड में ATA नहीं है ना जिनके, वो प्रोटोस्टोम्स हैं। फिर बात करते हैं कि सिमेट्री क्या होती है। बेसिकली सिमेट्री इज समथिंग कि बॉडी को डिवाइड कैसे किया जाए। बॉडी की डिवीजन की बेसिस पर होता है ना सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। सो बॉडी कैन ईदर बी रेडियल और बायलेटरली सिमेट्रिकल, या तो रेडियली होगी या बायलेटरली होगी, या सिमेट्री होगी नहीं। सो जिसमें सिमेट्री नहीं होती उसकी बात करते हैं कि एसिमेट्रिकल कौन से होते हैं। द बॉडी कैन नॉट बी कट इनटू टू इक्वली हाफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास एग्जांपल में पोरिफेरा की स्पंजेस। स्पंजेस आर मतलब उनके सिमेट्री बेसिक शेप ही नहीं होता कि वो सिमेट्रिकली डिवाइड किए जा सकें। फर्दर बात करते हैं सिमेट्रिकल में कैन बी कट लॉन्गिट्यूडनली, रेडियली एंड सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री कैसे होता है कि बॉडी जो वो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कहीं से भी कट किया जाए, तो नाइजीरिया टू इकाइनोडर्मेटा यही होते हैं। जैसे अगर हमें सिलेंडर की बात कर लें तो देखो हमने एक्सिस के थ्रू कितने कट्स लगाए हैं इसमें, 3 कट्स, और इतने डिविजन्स हो सकते हैं, 3 डिविजन्स। एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल की बात करें तो बाय सिंगल LS ओनली, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो होगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सिर्फ एक होगा। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो आधा में काटेंगे, सो ये पार्ट पूरा सिमेट्रिकल होगा इस पार्ट से। सो इसमें प्लेटी, एस्चेलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा आ जाता है। एक है कि जो स्टारफिश है दैट इज़ बेसिकली एक्सेस से रेडियल है, सही है, रेडियली सिमेट्रिकल है, बट इसमें पेंटा रेडियस मिलता है हमें, 1 2 3 5 पार्ट से इसको कट किया जा सकता है। इसमें फिर कुछ टर्म्स आते हैं कि एंटोमोलॉजी क्या होती है,
इक्थोलॉजी क्या होती है, ऑर्निथोलॉजी क्या है, एपीकल्चर क्या है, सेरिकल्चर क्या है. सो एज यू कैन सी, entomology is study of insects, ichthyology is the study of fishes, ornithology is the study of birds, apiculture is the farming of honeybee, and sericulture is the farming of silkworm. फिर बात आती है कि लार्वा. लार्वा को, इस चीज़ को याद करना ही करना है, AKU में भी पूछा जाएगा. एंड किंगडम एनिमलिया इज़ द फेवरेट चैप्टर फॉर AKU एंड PMDC बोथ. एनिमिलिया का चैप्टर तो हाई यील्ड है ही है. लार्वा इज अ यंग वन दैट डज नॉट रिजेंबल इट्स एडल्ट एंड इज सेक्शुअली इमेच्योर. सेक्शुअली इमेच्योर होता है और अपने एडल्ट को रिजेंबल नहीं करता. फाइलम और लार्वा, कुछ फाइलम्स और उसके लार्वा जो मेन याद करने हैं. पॉरीफेरा के एम्फीबिलास्टुला, निडेरिया का प्लेन्युला, एनेलिडा मोलस्का का ट्रोकोफोर, इकाइनोडर्मेटा का बाइपिनेरिया, हेमिकॉर्डेटा का टोर्नेरिया. अब कुछ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की बात कर लेते हैं. कुछ चीज़ें, ये फैक्ट्स हैं, ये भी याद करने हैं कि सबसे लार्जेस्ट एनिमल वर्टिब्रे मैमल या फिर एक्वाटिक के अंदर जो आता है, दैट इज़ ब्लू व्हेल एंड इट्स साइंटिफिक इज बेलिनोटेरा. लार्जेस्ट लैंड एनिमल हमारे पास एलिफेंट है. लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट जायंट स्क्विड है. लार्जेस्ट फिश शार्क है. लार्जेस्ट फाइलम एस्चेलमेंथिस राउंड वर्म्स वाला है on the basis of population and arthropoda on the basis of types of species. स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे में देखा जाए तो पिग्मी श्रूज जो है स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे एंड स्मॉलेस्ट इनवर्टिब्रेज ट्राइकोप्लैक्स. लार्जेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच एंड स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड. नेशनल बर्ड इज चकोर, जिसको हम फीजेंट भी बोलते हैं. नेशनल एनिमल इज मार्कोर विच इज अ माइल्ड गोट. फिर बात आती है सीलोम बॉडी कैविटी की, वेयर मेजर ऑर्गन्स आर लोकेटेड. सो किसी में हीमोसील होता है, किसी में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, किसी में मेजोग्लिया प्रेजेंट होता है, किसी में ओपन टाइप होता है जिसमें ऑर्गन्स जो है इमर्स होते हैं इन द सर्कुलेटरी फ्लूइड, जैसे हार्ट से निकलते हुए एंड दैट ऑल. सो बाकी हम जो है पॉरीफेरा से नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे एंड अपने किंगडम्स एंड उनकी क्लासिफिकेशंस इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे लेके चलेंगे. इंट्रो, बॉडी स्ट्रक्चर, स्पेशल फीचर्स, यूनिक फीचर्स क्या हैं इनके अंदर, फिजियोलॉजी कैसी है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है. सो ये चीज़ें हम कवर करेंगे इन द फर्दर पार्ट. टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.